सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जिन्होंने महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम दिया है और वो अभी भी कॉलेजेस देख रहे हैं। सो अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशंस देख रहे हैं या फिर आपने महाराष्ट्र सीटी दिया है, देन दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज फॉर यू। आपके सवाल मेरे जवाब। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन प्रिंसी? मैम अभी एमएससीईटी के काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं। मतलब किसी का 90 परसेंटाइल है, 95 है, किसी का 50-60 परसेंटाइल भी है। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि मतलब मिनिमम कितना परसेंटाइल होना चाहिए जो टॉप कॉलेजेस हैं एमएससीईटी के थ्रू वो मिल सकता है? देखो, अगर मैं टॉप कॉलेज की बात करूं, आई विल बी ऑनेस्ट, जेबी, सिमश्री, पुंबा, वी स्कूल, आई थिंक ये चार ही कॉलेजेस जो मुझे लगता है इन रियल टॉप कॉलेजेस हैं। इवन अगर आप पुंबा का भी एवरेज पैकेज देखोगे तो 8 साढ़े 8 लाख है, बट फीस कम है तो इसलिए अगेन, क्योंकि 8 साढ़े 8 लाख का पैकेज आप टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से भी ले सकते हो, बट क्योंकि फीस कम है दैट इज द रीजन। तो टॉप 4 कॉलेजेस ये इनके लिए 99 प्लस परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। इवन 95 परसेंटाइल ही बच्चे का किसी कॉलेज में अनलेस एंड अनटिल आप किसी कैटेगरी नो 95 परसेंटाइल भी है तो भी आपको सीटी में कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। आप कहोगे एसआईएस तो मिलेगा, चेतना तो मिलेगा, एमईटी तो मिलेगा, इंदिरा तो मिलेगा। आप प्लेसमेंट देख लो, 5-6 लाख का एवरेज पैकेज है। जो तुम्हारा 50% है, तुम किसी कॉलेज से एमबीए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे या फिर पीजीडीएम करोगे तो भी मिल जाएगा। मैम जैसे अभी आपने जो कॉलेजेस के नाम लिए, तो मतलब अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र से है और अगर कोई बच्चा मतलब दिल्ली वगैरह से है जिसके पास महाराष्ट्र डोमिसाइल नहीं है, तो ऐसा बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरे पास महाराष्ट्र डोमिसाइल नहीं है, तो मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं? तो मतलब ऐसा कुछ है कि यहाँ पर महाराष्ट्र डोमिसाइल वाले बच्चों को ज़्यादा मतलब प्रेफ़रेंस दी जाती है? 85% सीट्स महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। 15% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स को रिजर्व्ड है। जो दिल्ली से बच्चा है, अगर उसका 100% है, 99.99 है, 99.998, तो भी तुम्हें तो ये 4 कॉलेजेस मिलेंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी भी एमबीए एमबीएस कॉलेज से करना चाहिए। अगर कोई एमबीए है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या कोई पीजीडीएम का कॉलेजेस है, तो तुम फिर भी देख सकते हो बिकॉज़ तुम्हें प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी। तुम्हें वहाँ पे 4-5-6 लाख रुपए फीस फिर भी लग ही जाएगी, तुम्हारा हॉस्टल का अलग लग जाएगा। तो भाई तुम अपने स्टेट में कॉलेज देखो ना, तुम्हें कम बजट में कॉलेज चाहिए तो सिंपल सी चीज़, अगर तुम ऑल इंडिया कैटेगरी को सिर्फ मुझे लगता है 4 कॉलेजेस दो। बाकी सारे कॉलेजेस अगर तुम्हें नहीं भी मिल रहे हैं, तुम देख रहे हो 99 प्लस परसेंटाइल एसआईएस का, तो तुम्हें वहाँ से पीजीडीएम मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है तुम्हें और भी उससे बेहतर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। मैम जैसे अभी आपने पीजीडीएम के बारे में बताया, तो एमएमएस और पीजीडीएम में से क्या ऑप्ट करना चाहिए? अगर परसेंटाइल कम है मतलब 50-60 परसेंटाइल ये है। कॉलेज पे डिपेंड करता है। मैं वही बात कर रही हूँ। कॉलेज पे अगर हम बात करें, अगर आप वहाँ पे किसी कैटेगरी की हो, फीस ना के बराबर लग रही है, तो फिर आप एमएस देख सकते हो। बट अगर आपको फीस पूरी लग रही है, तो मुझे लगता है उससे बेहतर आप पीजीडीएम कर सकते हो। बिकॉज़ करिकुलम मुंबई यूनिवर्सिटी का है। जेबी, सिमश्री, दे आर एक्सेप्शनल कॉलेजेस, बट यू कैन नॉट सी दैट वही सेम चीज़ आपको बाकी नीचे लेवल के कॉलेजेस में मिलेगी। तो प्रोफाइल, बजट, राइट, व्हाट यू वांट फ्रॉम अ एमबीए कॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, अगर आपको लगता है दैट आपको हेल्प चाहिए, यू वांट काउंसलिंग सपोर्ट, तो आप नीचे जो नंबर है या फॉर्म है उसको फिल करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। मैम अभी जैसे आपने बोला पीजीडीएम कर सकते हैं, तो आप मतलब कुछ कॉलेजेस जो पीजीडीएम के लिए ऑप्ट करना सही रहेगा? सारे ही कॉलेजेस ओपन है महाराष्ट्र में। तो तुम्हें बालाजी चाहिए, तुम्हें इंडस चाहिए, तुम्हें लेक्सिकन चाहिए, तुम्हें आईएसबीएनएम चाहिए, तुम्हें पीआईबीएम चाहिए, तुम्हें एसआईएस चाहिए, तुम्हें यूबीएस चाहिए, तुम्हें आईपीएम चाहिए, एमबीए कराता आईपीएम, मैटलिस्ट, ये सारे कॉलेजेस ओपन है। तो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर ऑल दोस कॉलेजेस बिकॉज़ अभी कैप काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ऑब्वियसली कॉलेजेस में सीट रहती है, क्योंकि महाराष्ट्र का बच्चा थोड़ा सा लेट मूव करता है बिकॉज़ ऑफ सीटी काउंसलिंग। तो यू कैन एनरोल टू ऑल दीस कॉलेजेस, बट कौन सा सही है दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू रिसर्च ऑन। स्टूडेंट की स्पेशलाइजेशन, बजट, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलेजेस चेंज हो रहे होते हैं। मैम अगर पीजीडीएम करते हैं और अगर एमएमएस करते हैं, तो कितना एवरेज प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों में? एमएस में आई थिंक 3-4-5 कॉलेजेस ही है जहाँ प्लेसमेंट मिलते हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर मैं जेबी, सिमश्री हटा दूँ या वी स्कूल हटा दूँ, तो 5 लाख के आसपास, साढ़े 5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। वैसे पीजीडीएम में आपको 6 से 8-9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। लास्ट सवाल है, एमबीए और एमएमएस में से मतलब क्या ऑप्ट करना चाहिए? दोनों ही बेहतर है। मैं अगेन फिर वही बात कर रही हूँ, तो जेबी, आईएमएस, एमएमएस मिलेगा तो व्हाई नॉट, राइट? अ, पर अगर तुम्हें लेट्स इन केस कोई बहुत नीचे लेवल का कॉलेज मिल रहा है, एमएमएस मिल रहा है, तो इट रियली डजंट मेक सेंस। सिमिलरली पुणे में बहुत सारे कॉलेज, इवन इंदिरा का प्लेसमेंट वैसा नहीं है, तबकि पुंबा के बाद जो सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ जाता है वो इंदिरा का जाता है। तो कॉलेज का करिकुलम क्या है, तुम्हें क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, पढ़ाई कैसी है, ये देख के कॉलेज डिसाइड करो, तो ही इट मेक सेंस। इट रियली डजंट मेक सेंस कि तुम एमबीए करो या एमएस करो, क्योंकि दोनों ही मास्टर्स डिग्री है, या फिर तुम पीजीडीएम करो।
प्लेसमेंट बच्चे का मेजर कंसर्न होता है एमबीए में स्पेसिफिकली, बिकॉज उसको लगता है कि मैं 8 लाख 10 लाख 6 लाख लगा रहा हूँ, ये मेरा फाइनल कोर्स है। अंडर में तो हम सोचते हैं, चलो कुछ भी कर लो, कुछ बच्चे कुछ नहीं हुआ तो पोस्ट ग्रेड तो कर ही लेंगे, बट पोस्ट ग्रेड के बाद ये ऑप्शंस नहीं होते हैं। दैट इज द रीजन दे वेरी, इवन स्टूडेंट्स भी डरे होते हैं। मैं देखती हूँ कई स्टूडेंट्स 1 महीने पहले कह रहे हैं हम ड्रॉप ले रहे हैं, फिर कॉलेजेस देख रहे हैं, तो कंफ्यूजन बहुत सारी रहती है। एक ही कॉलेज को लेके कई बार कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसी के चक्कर में वो 10 और कॉलेजेस देख लेते हैं। तो सही से डिसाइड करना, पॉइंट्स लिखना, व्हाट यू वांट, आपको लोकेशन चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको फैकल्टीज चाहिए, आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, आपको आरओआई चाहिए, बिकॉज हर कॉलेज में आरओआई नहीं मिलता। बहुत सारे कॉलेज, फिल्म यूनिवर्सिटी है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्सपोजर तो बहुत है बट आरओआई नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं बिकॉज दे नीड क्राउड, दे नीड कॉलेज लाइफ। सो अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक योर डिसीजन, एंड इफ यू फील कोई हेल्प लगती है तो फील फ्री टू रीच आउट। तो मेरे जो सवाल थे वो तो आज की क्लियर हो गए, बट अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर 9111400222 पर कॉल कर पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.